नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सत्ता किसे नहीं भाती, छोटे से लेकर बड़े नेता सत्ता की चाह में गली गली घूम रहे हैं। कोई अपना वजूद खोज रहा है तो कोई वजूद बचाने की जुगत में लगा है। सत्ता में हैट्रिक लगाने की चाहत में प्रदेश के मुखिया खूब पसीना बहा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने किसानों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। करनाल में सीएम ने एक जनसभा की, जहां उन्होंने किसानों के हक के खातिर धरने पर बैठने तक का ऐलान कर डाला। लेकिन आज हरियाणा में किसान और कृषि दोनों संकट में दिखते हैं, तो सवाल यह उठता है कि पिछले 10 सालों से सूबे में कांग्रेस की सरकार है, ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा गया। वहीं अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो इसका केवल आर्थिक असर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर राज्य भर में दिखा जा सकता है। इसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। सियासत की गहमा गहमी के बीच राजनीतिक दल सभी वर्गों का वोट बैंक हासिल करने की जुगत में है। प्रदेश के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल के तरावड़ी इलाके में एक जनसभा की, जहां मुख्यमंत्री ने फसलों के उचित समर्थन मूल्यों को लेकर किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि किसानों की भलाई के लिए कोई सख्त कदम उठाते हुए उन्हें धरने पर भी बैठना पड़ा तो वो तैयार हैं। उचित कदम उठाएं, नहीं तो कोई भी कड़ा स्टैंड मैं भी ले सकता हूं। मेरा तो दिल ये करता है मैं आज यहीं पर धरने पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं एक संविधान से बंधा हुआ हूं, मुख्यमंत्री हूं। मैं गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, लेकिन किसान के लिए संघर्ष के लिए करने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। कोई भी कड़ा कदम उठा सकता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धान की गिरती कीमतों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जो भी भाव जो 3500 से एकदम नीचे गिरा है, कपास का भाव एकदम गिरा है, नरमे का भाव गिरा है, गेहूं का बोनस नहीं मिला है, ये किसान के साथ बड़ी जाती है। किसान बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री इस मौके पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी किसानों की हितैषी कभी नहीं हो सकती। जो वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन लागू कर देंगे, या हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें लागत जमा 50% जमा किसान को देने की बात थी, वो नहीं लागू की है। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तौर पर कभी किसान और गरीब आदमी की हितैषी पार्टी नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री ने चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर किसान वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है और खुद को किसान हितैषी बताते हुए राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। करनाल से कदम सिंह, खबर फास्ट। जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसान प्रेम जागा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, तमाम चर्चा होगी। आज नजरिया जानेंगे कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। और मेरे साथ अनूप अहलावत जी बीजेपी से जुड़े हुए, देवेंद्र भारत जी कांग्रेस से, जोगिंदर मोड़ जी जो है राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा देवेंद्र भारत जी, जिस तरीके से आपके मुखिया हैं हुड्डा जी ने आज कहा है कि किसानों के लिए वो अनशन तक पर बैठ जाएंगे, लेकिन 10 साल तक आपकी सरकार यहां पर रही और किसान विरोधी बात आज वो करती है, किसानों की बात वो करती है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। आपकी सरकार ने 10 सालों में ऐसा क्या किया? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरियाणा प्रदेश जो कृषि प्रदेश देश है, इसके अंदर सारी जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो उन्नति का कारण बनता है, वो कृषि बनती है। चाहे वो उसके अंदर व्यापार को फायदा हो, चाहे किसी को फायदा हो, जब तक किसान यहाँ खुशहाल नहीं होगा, जब तक हरियाणा प्रदेश का कोई भी आप विकास नहीं कर सकते। इसी नजरिए से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय कहते थे कि हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, अब वो उसको नहीं लागू कर रहे। और जो चलिए बात इस पर जीरी का जो बात बताइए, क्या हरियाणा का किसान खुशहाल है, खुश है? अभी मुख्यमंत्री जी के समय में कोई आंदोलन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने नहीं, आंदोलन को छोड़िए, क्या अगर धरातल की बात करें तो यहाँ का किसान क्या वाकई में खुश है? बिल्कुल हमारे राज्य के अंदर खुश रहा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मूल्य यहाँ गन्ने का, गेहूं का मिलता रहा और पूरे देश के अंदर नंबर 1 के अंदर है। यहाँ गेहूं उत्पादन के अंदर बना है हरियाणा। भूमि अधिग्रहण को भूल गए साहब? नहीं, भूमि अधिग्रहण में जहां ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए देते थे, वहां 50 लाख और करोड़ों तक दिए गए। अच्छा, चलिए अनूप जी मेरे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, और आरोप आज हुड्डा जी ने मढ़ा है बीजेपी पर। अनूप जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए पंकज जी, इसमें 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने जो 10 साल शासन किया, उसमें पूरे देश में 1.5 लाख किसानों आत्महत्याएं की हैं।
अगर कांग्रेस पार्टी किसानों की सुध लेती या किसानों की भलाई के काम करती, उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोई काम करती, तो देश की इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या नहीं करते। मध्य प्रदेश नंबर 1 दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस स्वामीनाथन आयोग की बात मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, उस स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट, एक समिति बनी थी रिपोर्ट देने के लिए कि किसानों को क्या मिलना चाहिए। ठीक है। तो उस समिति ने ये कहा था कि भाई किसानों को उनकी लागत मूल्य पर 50% लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। ठीक। और वो रिपोर्ट 5 साल तक धूल फांकती रही, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे। और जब कांग्रेस की विदाई का वक्त आया तो वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी। और 1-2 महीने पहले, 4 महीने पहले वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आज मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो रही। जब 10 साल तक वो धूल फांकती रही, उस समिति के चेयरमैन मुख्यमंत्री रहे, क्या मुख्यमंत्री तब धरने पर नहीं बैठना चाहिए था कि कांग्रेस में उसको क्यों नहीं लागू कर रही। और आज जो धरने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने पिछले 2 साल से गेहूं पर 150 रुपए बोनस दिया था। बोनस का मतलब यह है कि जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पे 150 रुपए एक्स्ट्रा राज्य सरकारों ने अपने किसानों को दिया था। ठीक है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने दोनों साल इसको लेकर आंदोलन किया, पैदल मार्च किया। पिछले साल झज्जर से रोहतक तक किया और इस साल कोसली से लेकर रोहतक तक ये पैदल मार्च हुआ। हमने मांग की कि भाई 150 रुपए हरियाणा के किसानों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उत्पादन लागत जिस तरह से बढ़ रही है उसमें हमारा किसान मर रहा है। लेकिन 1800 करोड़ रुपए जो बनते थे 2 साल के, वो मुख्यमंत्री की जूं तक नहीं रहेंगी। और आज बात करते हैं कि अनुप जी, मैं आपको भी याद दिला दूं कि जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले आपने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है लागू करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सरकार बनने के बाद अभी तक कहीं पर जिक्र आपने नहीं किया। देखिए, तो सवाल आप पर भी उठता है। देखिए पंकज जी, अभी सरकार को बने लगभग 120 दिन हुए हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो शामिल है ये चीज, और निश्चित तौर पे ये लागू की जाएगी जैसे जैसे अभी सरकार ने काम संभाला है। अर्थव्यवस्था, दुर्भाग्य की बात है और गलत बात है कि जब भी आपसे कोई चीज के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग दिन गिनाते हैं। कांग्रेस अपना दिन गिनाती है, गिनने की बात नहीं है। देखिए आप 10 साल तक जिस पे कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और आप अपेक्षा रखते हैं कि 100 दिन में सब कुछ हो जाए। किसानों के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी मूल्य मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 100% लागू करेगी। जोगिंदर मोर जी, किस तरीके से आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजियां चलती हैं, एक दूसरे को दिन गिनाए जाते हैं, लेकिन जनता के सरोकारों से इनको कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है जिस तरीके से देखा जाता है। स्वामीनाथन का जिक्र बीजेपी ने भी किया था और कांग्रेस, इससे पहले कांग्रेस भी थी, 2006 में यह लागू हुआ था, निकली थी रिपोर्ट, और उसके बाद से ना कांग्रेस ने किया और बीजेपी आज अपने दिन गिना रही है। देखिए पंकज जी, एक आयोग बनता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी सालों सालों तक तो रिपोर्ट तैयार होने में लग जाती है जी। और फिर उसको लागू करने में जो राजनीतिक पार्टियां, जब उस आयोग को लागू करने के कई साल बाद तक उसको लागू नहीं किया जाता है, तो किसान की स्थिति या किसी भी विशेष वर्ग से संबंधित कोई आयोग बनाया जाता है, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। बदलती परिस्थितियों के बाद और परिस्थितियां बहुत आगे निकल चुकी होती हैं। उस समय एक तो आयोग की दरकार उस समय होगी। सभी मतलब राजनीतिक पार्टियां ये कार्य करती हैं। एक बात। दूसरी बात कि किसान को, अब हरियाणा प्रदेश है, उसकी अधिकतर आबादी कृषि से या तो सीधी रूप से जुड़ी हुई है या बिल्कुल उसके अन्य जो कार्य हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है मोर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात आज उठी है, वाकई में वो किसने लागू नहीं की और अगर लागू होती तो कितना फायदा किसानों को उसका होता। ब्रेक के बाद।